जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है वो है शिक्षा में प्रयोजनवाद। और हम बात किस सेमेस्टर की कर रहे हैं? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। और जो पेपर है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो उसी में आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा में प्रयोजनवाद। तो भाई, शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद क्या होता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के अर्थ की। तो प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो जो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है व्यवहारिकता। ठीक, ध्यान में रखना है आपको। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यवहारिकता है। ठीक, सामान्य दृष्टि से यह कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद इस सिद्धांत को निर्धारित करता है कि भाई सब मूल्यों, विचारों और निर्णयों का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक हैं तो वह सत्य है अथवा नहीं। तो इससे एक बात निकल के सामने आती है कि कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। ठीक, क्योंकि ये जो सत्य है, ठीक, ये उनको सिद्ध करने की बात करता है। भाई, जो सिद्ध हो जाते हैं वो सही है अथवा नहीं है, तो इसी से रिलेटेड है। और व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। आगे जब हम कई यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों या फिर कई विचारकों की परिभाषाएं देखेंगे तो फिर चीज़ें और स्पष्ट रूप से नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेम्स की। तो जेम्स ने कहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। ठीक, तो ये जेम्स ने कहा। ऐसे प्रैट ने कहा है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। और इन्होंने कुछ तथ्यों को सम्मिलित किया है, जैसे थ्योरी ऑफ मीनिंग, थ्योरी ऑफ ट्रुथ, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी। अर्थ इसका ये है कि भाई अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान और वास्तविकता का सिद्धांत। तो ये इन्होंने अपने उस तथ्यों में सम्मिलित किया है प्रयोजनवाद में। किसने? प्रैट ने। ऐसे ही थर्ड अगर बात करें परिभाषा की, जो हैंडरसन ने दी है, उन्होंने कहा कि प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह उसको सत्य बनाती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि व्यवहार में जो चीज़ें सही हो रही हैं वही सही है, वही क्या है, प्रयोजनवाद को स्पष्ट करती हैं। किसी बात को अंततः सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य परिणामों के अनुसार बदलता रहता है। केवल वही बात सत्य है जो विशेष परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो जाती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए सत्य भी बदलता रहता है। नेक्स्ट, रोजन ने कहा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस प्रकार सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है प्रयोजनवाद क्या है, तो आप प्रयोजनवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता, इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो सब मूल्यों और विचारों वाली लाइन थी इसको लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको याद है तो किसी विचारक की परिभाषा लिख दीजिए, तो आपका एकदम 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसमें 2 नंबर मिलना एकदम तय है। अगर 1 नंबर का आया है, आपने परिभाषा किसी के अनुसार लिख दी है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। ठीक, प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो प्रयोजनवाद के जो मुख्य समर्थक विलियम जेम्स तथा चार्ल्स सेंडर पियर्स, ठीक, ये हैं। इन दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा बालक अपने मूल्यों का निर्माण करता है। ठीक, शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में जॉन ड्यूवी ने लिखा है कि शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं। और व्यक्तियों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बालकों में परिवर्तन होता है, उसी के साथ उद्देश्य भी बदल जाते हैं। ठीक, ऊपर जो कथन है उसके आधार पर उत्तम उद्देश्य की जॉन ड्यूवी ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जैसे ये छात्रों का सहयोग प्राप्त करते हैं, उद्देश्य छात्रों की आवश्यकता तथा क्रिया पर निर्भर करते हैं, उद्देश्य विशिष्ट तथा तात्कालिक ही होते हैं। ठीक, अब प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं, इनको एक एक जानेंगे। पहला उद्देश्य क्या है कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध। तो ये
जो पहले निश्चित किए गए उद्देश्य उनका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि ये कहता नहीं कि मतलब परिस्थितियों के अनुसार जो सत्य है वो बदलता रहता है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं सत्य भी बदलते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तो वही यहाँ पे बताता है। तो प्रयोजनवाद आदर्शों तथा पूर्व निर्धारित मूल्यों में विश्वास नहीं करता है। चिरंतन सत्य को केवल उसके लिए एकमात्र कोरी कल्पना है। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक स्वयं मूल्यों का निर्माता होता है। वह स्वयं जीवन के उद्देश्य निर्धारित करता है। उसके ऊपर मूल्य अथवा उद्देश्य नहीं थोपने चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यह वाद पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है तथा अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं ही उद्देश्यों को निर्मित करता है। ठीक, समझ गए पॉइंट। अगला है नवीन मूल्यों का निर्धारण। तो भाई जब पूर्व निश्चित जो मूल्य है उनका विरोध करेगा तो नवीन मूल्य तो निर्धारण करेगा ही, वही है इसमें। तो प्रयोजनवादी अपनी आवश्यकता के अनुसार नवीन मूल्यों को निर्मित करते हैं, क्योंकि यह पूर्व निर्धारित किसी सत्य तथा मूल्य पर विश्वास नहीं करते हैं। अब देखिए इसके संबंध में रॉस ने भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। प्रयोजनवाद का सामान्य उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करना है, जिनका प्रमुख कर्तव्य विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। ठीक, क्या मतलब है भाई कि भाई नवीन मूल्यों का निर्माण करेंगे और एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें विद्यार्थी रहेंगे और नवीन मूल्यों का निर्माण करेंगे। ऐसे ही जॉन डीवी ने लिखा है कि जो परिकल्पना व्यवहारिक रूप से कार्य करती है वह सत्य है। ठीक, क्योंकि प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसलिए भाई जो बातें व्यवहारिक रूप से सही होंगी वही सत्य हैं। सत्य भाववाचक संज्ञा है जिसका प्रयोग उन वास्तविक पूर्व अनुमानित और वांछित तथ्यों के संकलन के लिए किया जाता है जिनकी अपने परिणामों द्वारा पुष्टि होती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड है मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। ठीक, तो इसमें कुछ तथ्य हैं, तीन इसमें कई सारे तथ्य उनके अंतर्गत समझेंगे। तो पहला है नैतिक मूल्य क्या है। तो भाई मानव एवं समाज के मध्य होने वाली आदान प्रदान की क्रिया के प्रतिफल है। सत्य तथा अच्छाई वह है जो सर्वोत्तम ढंग से अनिश्चितकालीन परिस्थितियों का समाधान प्रस्तुत करती है, और यह जब ही संभव है कि एक दूसरे व्यक्ति से व्यवहार प्रक्रिया को स्वयं अपनाए। सेकंड, सुंदर क्या है, व्हाट इज ब्यूटी। तो इसके संबंध में भाई जॉन डीवी ने कहा है कि जो कृति अपनी ओर आकृष्ट करती है और गहन रूप से अनुभूति करने के लिए तत्पर बना सकती है वही सुंदर है। इसके बाद है ईश्वर क्या है। तो इसमें भी जॉन डीवी ने कहा है कि ईश्वर आदर्श तथा वास्तविकता के मध्य की कड़ी है। तो इनमें आपको याद क्या करना है कि इनके जो कथन है इनको आप समझ लीजिए कि किसने कहा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास। तो इसमें भी भाई रॉस ने कहा है कि गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास जो सभी परिस्थितियों में साधनपूर्ण एवं साहसपूर्ण हो तथा जिसमें अज्ञात भविष्य के लिए मूल्यों का निर्धारण करने की शक्ति हो। ठीक, गतिशील निर्देशन। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों को गतिशील निर्देशन करना भी है, लेकिन गतिशील निर्देशन किस प्रकार कर सकें इसलिए छात्र में इस प्रकार की क्षमता का विकास करना भी है जिससे वह अपनी आवश्यकता, इच्छा एवं रुचि के अनुसार स्वयं को निर्देशित करके अपना विकास कर सके। ऐसे नेक्स्ट, सामाजिक कुशलता। तो प्रयोजनवादियों का मानना है कि शिक्षा के द्वारा बालक में समाज के आदर्श, मूल्यों, परंपराओं, रीतियों आदि का ज्ञान अर्जन कराकर उनका समाज व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सके। ठीक, जिससे बालक अपने आप को समायोजित कर लेता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी क्षमता को विकसित करना है कि बालक समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। इसके बाद है छात्र का विकास। तो जो प्रयोजनवादी हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, छात्रों का विकास करना है भाई, जिससे कि वो राष्ट्र में अपना पूर्ण रूप से योगदान से दे सकें। नेक्स्ट क्या है, व्यावसायिक निर्देशन। तो बालक को शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर भाई ऐसी क्षमता का विकास कर देंगे जिससे वे अपनी आजीविका स्वयं प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। फिर इसके बाद लास्ट है भाई नागरिक दक्षता। तो प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक में नागरिकता का विकास करना है। शिक्षा के माध्यम से बालक में इस प्रकार के गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे बालक राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर सकें, अपने मतदान का उचित उपयोग कर सकें, अवकाश का सदुपयोग कर सकें। तो यहाँ पे पॉइंट्स थे, यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक, तो मेन हेडिंग क्या थी कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो आपने यहाँ पे जाना। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, अगर पेपर में आते हैं तो उनको पॉइंट्स लिखिएगा और उनके अंतर्गत जो भी बातें हैं उनको 1-2 लाइन में लिखने का प्रयास करिएगा।
नेक्स्ट है कि भाई प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं उनके दोषों का उल्लेख करना। सबसे पहले गुण देख लेते हैं, ठीक, मेरिट्स की बात करते हैं प्रयोजनवाद की। तो प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है, ये गुण है इसका, ठीक। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्राधान्य देता है, ठीक। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक गतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील तथा विकास की प्रक्रिया मानता है। इस विचार ने प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवादियों की देन विशेष उल्लेखनीय। उन्होंने बालक की जन्मजात शक्तियों को पहचाना, उनके व्यक्तिगत भेदों का क्या किया, आदर किया और करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया और उनके अनुसार बालकों को जो कुछ सिखाया जाए उसका संबंध उसके वास्तविक जीवन से होना चाहिए। इसके बाद प्रयोजनवादियों की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति, ठीक, याद रखिएगा। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रयोजनवादियों के अनुशासन संबंधी विचार भी मानने योग्य हैं। वे बालकों पर अनुशासन को बाहर से थोपना नहीं चाहते, वे बालकों को शिक्षक के प्रभाव में नहीं रखना चाहिए। फिर इसके बाद हम दोष की बात कर लेते हैं। तो प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों के आध्यात्मिक जो गुण हैं उनको महत्व नहीं देता, ठीक, केवल इसी लोक में बल देता है जो इस समय है। प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और थर्ड पॉइंट है, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं किए हैं, वह केवल इसी लोक पर बल देता है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। प्रयोजनवाद सांस्कृतिक आदर्शों की अपेक्षा करता है। छठा पॉइंट है कि यह दर्शन एवं निश्चित आदर्शों तथा मान्यताओं को अस्वीकार देता है। प्रयोजनवादियों ने निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया है। प्रयोजनवाद एक दर्शन के रूप में हमें इस संसार और उसमें मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता है। तो ये गुण और दोष, तो इनके 5 पॉइंट आपको याद ही रखने हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि वर्तमान शिक्षा पर भाई प्रयोजनवाद का प्रभाव बताइए। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। पहला पॉइंट है कि वर्तमान समय में बालक को शिक्षा उसकी रुचियों के अनुसार दी जाती है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने के पक्ष में है। सेकंड है कि प्रयोजनवादी शिक्षक को शिक्षा संगठन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और आज जैसे देखते हैं कि शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो ये इसी का प्रभाव है। प्रयोजनवादी शिक्षा के माध्यम से बालक में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार जनतंत्रीय आदर्श ही शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अब बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम पर नवीन दृष्टिकोण से विचार होने लगा है। इसके बाद प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा को नया अर्थ प्रदान किया गया है। प्रयोजनवाद ने फ्रॉबेल तथा रूसो के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में जो दोष थे उन्हें दूर किया है। 8वां पॉइंट है कि इस दर्शन के अनुसार बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा समझा जाने लगा, ठीक। 9 है, इसमें बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत रुचियों तथा योग्यताओं को महत्व समझा गया। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत रुचियों तथा योग्यताओं को। अब विद्यालय का कार्य जनतंत्र की भावना का विकास करना भी समझा जाने लगा। नेक्स्ट है, अब विद्यालय में ऐसी शिक्षा पर बल दिया जाता है जो बालकों में सामाजिक भावना का विकास करे। अगला पॉइंट है कि अब विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। इसके बाद प्रयोजनवाद के प्रभाव से शिक्षा को सक्रियता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, सीखने की क्रिया में चिंतन अच्छा समझा जाने लगा है। और लास्ट पॉइंट है, इस दर्शन की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि योजना पद्धति है। तो प्रभाव आपने देखे कम से कम 15 पॉइंट यहाँ पे हैं और इनमें से आप 6 से 7 पॉइंट जो भी लास्ट में सरल हैं एक लाइन वाले, उनको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपके सामने रखी इस वीडियो के माध्यम से। अब इसमें एक चीज़ बचता है, वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो उनकी चर्चा हम अपने इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और आप जान, यहाँ पे जैसे प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, तो वो हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। और प्रयोजनवाद के आधुनिक जन्मदाता कौन है, तो विलियम जेम्स हैं। और कुछ समर्थक के नाम आप याद रख लीजिए, जैसे जॉन डीवी, किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।